हाँ, इसका कह रहे हो? हाँ, जो, हाँ, क्या नाम है? ये रचना का नाम ये है, लीक लिकोड। हाँ, किसकी है? किस भाषा का है रचनाकार? उसको चेक करना, है ना। और सुनो, उसका आप चेक करना, ये किस भाषा की रचना, नाम के हिसाब से मराठी होनी चाहिए। बा, बात नहीं, बाकी इसमें प्रत्यय जैसा नहीं है। हाँ, तो फिर अपने राजस्थानी भाषा की है, तो वो आंचलिक भाषा का शब्द है। मैंने क्या बोला उस समय भी यही बोला था, आंचलिक शब्द होगा कोई। लिपोड है। अरे लड़ो मत, है ना, मैं देख लूंगा इसको। अच्छा, सर ने लिखा है। मुद्दा ओड प्रत्यय का था, शब्द कैसा भी था, छोड़ो। हाँ भाई, बात चल रही थी प्रत्यय पर, और हमने पढ़ा अभी तक कृदंत या कृत प्रत्यय। पीछे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, अच्छे से लेके सुनिएगा। तदित प्रत्यय की छोटी सी कहानी है, फिर वापस स्वतंत्र प्रत्ययों की शेयर कराऊंगा। तदित प्रत्यय, सबसे पहली बात अच्छे से लेके याद रखिएगा कि तदित प्रत्यय का मेल जो होता है वो किस किस स्थिति में आता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। हालांकि लिखने को ये लिखते हैं, लेकिन अव्ययी शब्दों के साथ भी ये जुड़ा जो है जुड़ता है, और इसका जुड़ाव दिखाया जाता है। और इनके साथ में हमारे क्या जुड़ता है? तदित जुड़ता है। और इसके बाद में जो रिजल्ट आता है, यानी जो नया शब्द बनता है, वो नया शब्द क्या कहलाता है? तदितांत कहलाता है। ये बातें तुम्हें पढ़ाई जा चुकी है, याद रखिएगा। अब अपन श्रृंखला बढ़ाएंगे इससे आगे। इससे आगे बढ़े तो सबसे पहला भेद आता है तदित का, वो सुनिएगा। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। नाम वही, परिणाम वही, बस संरचना जो है वो क्या है? अलग है। बोले तो ये बना क्या है? अलग रूप से बना है। बाकी नाम वही है, ध्यान रखिएगा, कर्तृ। परिणाम वही है, कर्ता, लेकिन बना किससे है? क्रिया से नहीं बना है, ये ध्यान रखना है। सुने, कथन कहता है साथियों कि संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो या विशेषण आता हो, मोस्टली 99% उदाहरण जो बनते हैं वो संज्ञा से बनते हैं। लेकिन हम लिखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ तदित प्रत्यय का मेल हो, क्योंकि इनके पीछे तो तदित ही आएगा। तदित प्रत्यय का मेल हो तो बनने वाला नया शब्द किसका बोध करवाता है? अरे वाच्य वाच्य वाचक कुछ नहीं, केवल सीधा किसका बोध करवाएगा? कर्ता का बोध करवाता है। यानी अपना कहने का अर्थ ये लेके चलना है कि प्रत्यय जुड़ने के बाद में जो नया शब्द बनता है वो शब्द अपने आप में क्या है? करता है। क्या अपने आप में? करता है। ध्यान रखिएगा, सुने अच्छे से कुछ बढ़िया वाले उदाहरण कर्ता के संदर्भ में। मित्रों, वहां पर भी आपने कर्ता देखा था, यहां पर भी आप कर्ता देखोगे, अच्छे से लेके सुनना। हमने जिस पे चर्चा की थी उसी की बात करता हूं। सुनार, लुहार, कुम्हार, चित्रकार,
पत्रकार, तेली, माली, मजाकिया, दुकानदार, हाँ, और सुनिएगा आगे, नकल से, नकलची, जादू से, जादूगर, हाँ, जादूगर, बिल्कुल, गर जो है वो क्या है, विदेशी प्रत्यय। आपको सबसे लास्ट में लिखाऊंगा कि विदेशी प्रत्यय कैसे होता है और किस प्रकार काम करता है। सुन लो अच्छे से, अगर नकल करते हो तो अपन क्या है, ची है, ची भी विदेशी उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, गर भी क्या है, विदेशी उपसर्ग है। अब सुनो, अगर अफीम खाता कोई बंदा, वो क्या है, अफीम ची है। अगर कोई नशा करता है, अगर कोई गांजा पीता है तो गंजेड़ी, हाँ, नशेड़ी, गंजेड़ी, दोनों में कौन सा प्रत्यय, एड़ी प्रत्यय लगा हुआ। ये प्रत्यय मैं अलग से लिख दूंगा, इसमें कौन कौन से प्रत्यय आए हुए ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कोई मदद करता है, मददगार है, क्या है, मददगार है। अगर किसी के मन में दया का भाव है तो क्या है, अगर किसी के मन में श्रद्धा का भाव है तो श्रद्धालु। लेकिन झगड़ालू यहां नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि झगड़ना क्या है, क्रिया है। तो झगड़ालू है तो करता, लेकिन कृत का उदाहरण करता, ये याद रखिएगा। लेकिन यहां पर दया से दयालु, श्रद्धा से श्रद्धालु, अच्छे से लेकर के छोटी छोटी चीजें हैं, समझिएगा क्या कहता है ये। सबसे पहली बात, सुनार जो शब्द है जिनमें प्रत्यय परिवर्तन होता है उनको लेके समझा रहा हूं। सोना मूल शब्द आता है और उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आर। सोना क्या है, मूल शब्द आर। हम लोग गांव में आज भी अपन जो घर जाते हैं कभी बोलते हैं तो सुनार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं। वैसे अपने गांव में पश्चिमी राजस्थान में होनार है, सुनार सोनार दोनों लफड़ा खत्म, होनार कहते हैं अपन। लेकिन ध्यान रखिएगा, सोनार नहीं होता, सुनार होता है। क्या होता है, सुनार। अब सुनिएगा, उसी तरह लोहार नहीं होता है, लोहा धन आर, लुहार होता है। क्या होता है, लुहार। अब एक बात सुने, आपको बहुत शानदार यहां पर एक जानकारी मिलेगी, देखना और याद रखना, इसको काम आती है। हम लोग आपको जब लिंग का टॉपिक पढ़ाएं तो एक शब्द आता है सुनारी और एक आता है सुनारिन, अच्छे से सुनना। अब इसमें से आपसे ये पूछ ले, या लुहारिन और लुहारी शब्द आता है, तो इसमें से ये पूछ ले कि कौन सा जो शब्द है वो सुनार का स्त्रीलिंग सही है, सुनारी सही है कि सुनारिन सही है। इसके साथ में कौन कौन जा रहा है, अच्छा, कौन कौन मानता कि सुनारिन ज्यादा सही है, अच्छा, दोनों ही सही है। इन दोनों के अर्थ में कोई डिफरेंस है कि एक ही है, हाँ, सुनारी, तो फिर सुनारी कौन है, बिल्कुल ध्यान रखना। अरे सुन लो कलिष्ठ आत्माओं, तुम्हारे दिमाग में वही चलता है और कुछ है ही नहीं। सुनो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, एक बार मेरे को फोन दो, मैं ऐसे लिख के टाइप करके देख लूं, है ना। तुम क्या इंस्टा की बात ही नहीं है, तुम गूगल सर्च पे जाओगे ना किसी आदमी का फोन लेकर के, उसमें कुछ भी लिखो तुम लोग, 2 अक्षर लिखते ही उसकी मानसिकता अपने आप वो फोन बता देगा कि तुम सबसे ज्यादा सर्च क्या करते हो। खत्म खेल, आओ इधर। भाई ऑटो कमांड होती है फोन के अंदर, तो स्पेलिंग 2-3 पहले नीचे आ जाती है, तो वो पहले ही कह देता है कि भाई इस फोन को तो वैसे ही इसकी आदत लग रखी है, तो यही शब्द लिखना है इसको, तो मैं पहले ही दे दूं। अब सुनो, सुनारिन में और सुनारी में फर्क होता है, बिल्कुल सही उत्तर बताया इसने। सुनारी स्त्रीलिंग नहीं है, सुनार का शब्द स्त्रीलिंग है पर सुनार का स्त्रीलिंग नहीं है। सुनारी उसको कहते हैं जो खुद सोने का काम करती है, जो सोना खुद महिला बनाती है, आभूषण इत्यादि, वो सुनारी है। और एक सुनारिन जो है, जो सुनार
जो है, जो सोने का काम कर रहा है, उसकी पत्नी जो है वो सुनारिन कहलाती है। ये इसकी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इसकी पत्नी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता लुहारिन, ये इसकी पत्नी है। लुहारी लोहे का काम करने वाली महिला है। ये बिल्कुल एकदम पेचीदगी का फर्क है, याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार अपन दोनों को सही मान लेते हैं, स्त्रीलिंग नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक बात आपको सिखाई थी कि हर पत्नी स्त्री होती है पर हर स्त्री पत्नी नहीं होती है, यह ध्यान रखना। तो वही बात है कि सुनारी किसी की पत्नी हो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, पर सुनारिन किसी की क्या है, पत्नी। एक तो है मास्टरनी, एक है अध्यापिका। अध्यापिका खुद है और मास्टरनी अनपढ़ भी हो सकती है, अगर मास्टर से शादी कर ले तो बस। अब देखो कुमार जो है, सुन लो अच्छे से पहले बात को। कुमार जो शब्द है वो यहां पर जो बना है वो तो बना है ऐसे, सुन लो, कुमहा के साथ में आर प्रत्यय। लेकिन ये शब्द जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम होता है कुंभकार। क्या होता है, कुंभकार। तो कार प्रत्यय जुड़ता है, एक ही बात है। चित्रकार, चित्र में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कार। अब सुनो, एक आता है चित्रकार। क्या आता है, चित्रकार। चित्रकार का तद्भव बनता है चितेरा, बिल्कुल नीड का चितेरा, भीलों का चितेरा पढ़ते हो, वो है चितेरा। चितेरा माने चित्रकार। और एक आता है चित्रक, ये तत्सम शब्द है, और इसका चित्रक का तद्भव बनता है चीता। क्या बनता है, चीता। चीता जानते हो, बस वही वाला जानवर की बात कर रहा हूं। ये क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, चित्रक को अक प्रत्यय की वजह से लेके भाग जाते इसकी तरफ, चितेरा की तरफ, कि ये कहीं ना कहीं जो है चित्रकार से संबंध नहीं। चित्रक मन चीता होता है। क्या होता है, चीता। तत्सम तद्भव आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम नहीं सीख पाते हैं। पत्रकार, पत्र में कौन सा प्रत्यय, कार प्रत्यय। हाँ, पत्रकार आप तो समझ गए होंगे पत्रकार कौन से। बाकी तो गांव में थे, जब पढ़ाई का स्कूल में थे तो तब अपने लिए तो वो अखबार बांटने वाला पत्रकार ही था, है ना। ऐसी धारणा भी रही है। मेरी जैसी कई आत्माएं बैठी है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी अपने लिए उस समय पत्रकार वही था, रेडियो था, रेडियो में सुनते थे पत्रकार के अनुसार, पत्रकारों के हवाले से। तो हमें तो यही लगता था कि अखबार लेके आता पत्रकार यही है। बाद में परिवेश बढ़ा तब पता चलता है। आओ इधर, तेली। तेल में कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। माली में, माल में कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। सुनना अच्छे से, जब भी इनका स्त्रीलिंग बनाओ, चाहे तेली का, माली का, सुनार का, लुहार का, तो इन होगा, इन नहीं होगा। क्या होगा, इन, ध्यान रखिएगा। मजाकिया, मजाक शब्द होता है और उसमें क्या जुड़ेगा, इया प्रत्यय जुड़ेगा। मजाक करने वाला, कहते वो आदमी मजाकिया है। दुकान में दार, नकल में ची, जादू में गर, अफीम में ची, नशा में एड़ी, गांजा में एड़ी, मदद में गार, दया में आलू, हाँ, और श्रद्धा में आलू। इस गार को हड़के में मत लेना। ये ग्रेड 3 में या एलडीसी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर ये सवाल अभी के एक एग्जाम में पूछा था, और उस एलडीसी में था, उसमें था गार प्रत्यय नहीं लगा, सभागार शब्द में नहीं था। सुनो, यहां पर और शब्द लिख लेता हूं ताकि और आपके मदद हो जाएगी, चूंकि मददगार बैठा है। तो जैसे देखो, गुनाहगार तो गुनाह करने वाला, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसने वहां पर क्या दिया था, सभागार। तो सभागार मैंने आपको पढ़ा रखा, प्रेक्षागार मैंने पढ़ा रखा, कारागार। तो ये सभा का क्या है, आगार था, ये ध्यान रखिएगा। ये आता है एग्जाम के अंदर, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना। तो गुनाह शब्द में गार है, तो यहां कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गार प्रत्यय, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्या बन रहे हैं, कर्ता बन रहे हैं। उसके अलावा और अगर मैं शब्द आपको देना चाहूं तो आप वाला वाली के साथ भी आप कर्ता बना सकते हो। कैसे, जैसे देखो, दूध के साथ में
वाला, क्या बनेगा? दूध वाला। अखबार के साथ में वाला तो क्या बना? अखबार वाला। तो ये वाला वाली से भी तुम लोग क्या बना सकते हो? कर्ता बना सकते हो। ये अच्छे से लेके तुम्हें याद रखना है। बाकी सीधी सीधी बातें हैं, वही बात है, वही रिजल्ट है, वही परिणाम है। बशर्ते याद क्या रखना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में क्या जुड़े? तदित प्रत्यय का मेल हो तो बनने वाला नया शब्द क्या बनेगा? कर्ता का बोध करवाता है। हो जाएगा? इन शब्दों को याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। उतारो इसको, फिर आगे लेते हैं।
कहां पर? एक मिनट रुको, देखता हूं। अच्छा, अलग अलग किए, रुको। प्रत्यय तो सही लिखा था, मात्रा गलत घूम गई थी। बेटा इसके लिए फीस अलग से लगेगी तुम्हारे ना। वाइफ को कंट्रोल कैसे करें? बातें मत करो भाई, एक तो अरे चर्चा नहीं करे भाई। उतार लिया तो उतारो, फिर बातें क्यों कर रहे हो? अरे भाई भावाचक संज्ञा आएगा तब लिखा दूंगा। ले लिख ले, तेरे को जल्दी है तो। रांड शब्द होता है और उसमें आपा से रंडापा बनता है। शायद वो कहीं जा रहा है तो 17-18 बार पूछ लिया क्या होगा। बातें नहीं पीछे। उधर से होगा। अच्छा, नोट्स पे। शाबाश, ये पढ़े लिखे का फायदा होता है। और उधर मेरी बात कर रहा हूं मैं। तुमने नोट्स पे कहा तो अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो ढूंढता, तो मैंने पढ़ लिया तुरंत प्रभाव से, इसलिए कहता हूं पढ़ो। उतारो। देखो वाइफ कंट्रोल होनी चाहिए, कोई गारंटी बेस थोड़ी है कितने पैसे रहे। कहाँ भेजो बता तो। आएगी ना तब छतरे बिकवा देगी, ध्यान रखना। इधर भेज दो, इलाज करवा थोड़ा तो। अभी किस बीवी नहीं, खुद के शरीर को कंट्रोल कर तो है ना, दवाई ववाई लिया कर थोड़ी कोई। ऐसे ही लगता बेटा है ना, ऐसे ही लगता। कभी मिल ऑफिस में बताऊं तेरे को मैं, होना चाहिए। हो गया, उतार लिया। वाला प्रत्यय इसमें, हाँ। इसके नीचे है खिदमतगार, जो आपकी खिदमत करता हो। खिदमत समझते हो? आओ भगत। हाँ देखो, दूध वाला, अच्छे से सुनना, ये मनुष्य के लिए आता है। और वहीं से अगर पशु से बनाना चाहे कर्तृबोधक तो क्या होता है?
दुधारू होता है, ये भी कर्तृबोधक ही बनेगा, दूध देने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये दूध लाने वाला है, इसका भी कई बार विग्रह पूछ लेना ऐसे तो बच्चे बहुत भयंकर करते हैं, दूध देने वाला। दूध देने वाला थोड़ी होता है, दूध देने वाले पशु होते हैं, ये दूध लाने वाला होता है। हाँ भाई, अब सुने आगे की कहानी। वेद नंबर 2। भाववाचक तदित प्रत्यय। मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाई तब कहा था कि इसको याद कर लेना, आगे सारी चीजें रिपीट होने वाली है। सुने अच्छे से। हाँ, आपसी चर्चा बंद कर लो। सुने क्या कहता है, ये आपसे कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, इनके साथ में तदित प्रत्यय जुड़े तो बनने वाला नया शब्द भाववाचक, अच्छा वह 2 बार लिख दिया, भाववाचक क्या बनता है, संज्ञा शब्द, भाववाचक शब्द बनता हो। बस अब आपको भली प्रकार से पता है कि ये चीजें आई कैसे थी, ये चीजें बनी कैसे थी, किसकी बात कर रहा हूं, भाव की। तुम लोगों ने भली प्रकार से पढ़ा था कि भाव 2 स्वरूप में पढ़ाया जाता आपको, एक तो पढ़ाया जाता मूल में, एक पढ़ाया जाता है यौगिक में। तो यौगिक भाव है वो 2 तरह से व्यवहार करते हैं, एक तो कृत प्रत्यय में व्यवहार करते हैं और एक किसमें करते हैं, तदित प्रत्यय में। तो कृत प्रत्यय में गिने चुने शब्द थे, हमने पढ़े हैं। तदित की बात करें तो सुनिएगा, जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, कठिनाई। मानवता, लघुता, पशुता, धीरता। या गंभीरता, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें तो आप विशेषण से ला सकते हो, सर्वनाम से ला सकते हो, ममत्व, पशुत्व, लघुत्व। और बात करें तो अपनापन, बचपन, लड़कपन, छुटपन। बूढ़ापा, ये किसके चल रहा था, वो भी रंडापा। हाँ वही है तो, हाँ ठीक है। तो यहां पर भी ये इसी के साथ में जाता है। एक बात सुन लो बूढ़ापे के अर्थ में,
सुन लो, अरे सुन लो पहले। बूढ़ा मूलतः विशेषण में पढ़ाया जाता था, मैंने भी आपको बाकायदा विशेषण में लिखा रखा है। लेकिन बूढ़ा मूल रूप से कभी पूछ ले तो संज्ञा शब्द है, ये यहां लिख लेना। मूल रूप से अगर कभी भी पूछ ले तो ये बूढ़ा जो शब्द होता है ये मूल संज्ञा है, ये याद रखिएगा। क्या विशेषण का व्यवहार कर सकता है? बोल देना, बिल्कुल कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। पर बूढ़ा बकायदा जाति सूचक संज्ञा शब्द है। ग्रेड 3 के अंदर सवाल भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ये अच्छे से लेके याद रखना। शब्दकोश में भी इसको जातिवाचक संज्ञा ही बताया गया है, हाँ बिल्कुल जातिवाचक। अब देखो इसमें अच्छाई, बुराई, भलाई, कठिनाई, कौन सा प्रत्यय आया हुआ है? आई प्रत्यय आया हुआ है। शब्द तुम्हें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है, ठीक है। यहां पर कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय है। आगे कौन सा प्रत्यय है? पन प्रत्यय। मैंने शायद जहां तक मुझे याद है इस पर बात भी की थी, छुटपन पर। और इससे जुड़ा हुआ एक शब्द मैं आपको देता हूं, वो भी यहां छाप लेना अच्छे से लेकर के, काम आएगा। बड़ा शानदार शब्द है, जानकारी रखना है। मोटापा। क्या है? मोटापा। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? मोटापा। मोटापा नहीं होता है, मोटा में आपा प्रत्यय जुड़ता है तो मोटापा बनता है, ध्यान रखिएगा। इधर देख लो, यहां रस्वीकरण चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले क्या था? बूढ़ा था, ऊ की मात्रा किस में? छोटे ऊ में। और उसके बाद में शब्द आता है रांड, और रांड जो शब्द आता है, रांड गलत बोलते हैं, रांड होता है, ध्यान रखिएगा। अपना उच्चारण खोटा है, ध्यान रखिए। इसीलिए बड़ा कलिष्ठ और बहुत खराब शब्द लगता है अपने को, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर उवा प्रत्यय जुड़ता है तो रंडुआ बनता है, ध्यान रखिएगा। अरे हंसना नहीं है, आगे लिखाऊंगा। पढ़ते समय सारी चीजें पढ़नी है, दीवारों पर लिखे हुए तो खूब पढ़ते हो, फिर इसमें पढ़ने में क्या दिक्कत है? एग्जाम में आते हैं तो, है ना। तो ये मात्राएं घट रही है। उसी तरह यहां रा था, र बन गया, यहां मो था, मुंह बन गया। तो ये याद रखिएगा, कौन सा प्रत्यय है? आपा। आपा प्रत्यय का मेल है। तो ले दे के चाहिए, इसको तुम अभी भी चाहो तो 100 उदाहरण और लिख सकते हो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से किस पर काम किया हुआ है? भाववाचक पे। तो जितने भी भाव किसी और से बन रहे हैं तो प्रत्यय तो लगेगा, बिना प्रत्यय को तो लग नहीं सकता, बन नहीं सकता। तो ये सारे के सारे यहीं पर आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक बार इस भाव को उतारो, फिर आपके आगे नई श्रृंखला जोड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? शाबाश। तो फिर मैं पढ़ा क्या रहा हूं? हाँ, घनत्व क्यों नहीं आ सकता? घना से बनता घनत्व। इन लक्षणों से इनको जिंदगी भरी सेंधा ही लगेगा ये। खैर लिख रहे हैं कि रांडापा शब्द जाना पहचाना लगता, तो इन हरकतों से तो जिंदगी भरी जाना पहचाना ही लगेगा।
ये उतार लो, फिर महावट शब्द की जिज्ञासा है उसको ले लेंगे ना। इसमें आवट प्रत्यय है नहीं, बता दूंगा, उतार ले, एक बार उतारो फिर बताता हूं। इस पर भी आज से ठीक 2-3 साल पहले बड़ी भारी विडंबना हुई थी राजस्थान में, क्योंकि हम लोगों के एक और बीमारी है छोटी सी, आवट। हाँ वो लिख लेना, मैं शब्द लिख लेता हूं, ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। महावट, उतारो फिर इस पे बात करता हूं। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन वैभव, ईश्वरीय कृपा से जो मिला उसको कहते हैं। अरे मैं मास्टर हूं भाई, मेरे वास्तुशास्त्र ये चीजें, ये मेरी सगाई हो रही है, मैं करूं कि नहीं करूं। यहां बैठे हैं, मैं इनको भेज दूं, एक आध को देख ले, पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होगी, एक जगह ठहर जाएगा, डिस्टर्ब कहां होगी। 5-7 दिन में भूत उतर जाएगा बात करने वाला, और फिर पढ़ाई कर लेगा, न्याल हो जाएगा। यहाँ ये सवाल किसी सर को नहीं पता, क्योंकि सर को तो खुद को ही पता नहीं सगाई कब हुई थी, है ना। क्योंकि अपने गांव में ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि पूछ के सगाई करे, ये करे वो करे। लगभग अपन तो बाल्यकाल में शहीद हो जाते हैं सारे, तो मुद्दा ही नहीं है। हाँ भाई हो गया, मैं सगाई की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं। वो तो इस हिसाब से तो मुश्किल लग रही है। कोई ऐसे कोई सोचे कि भाई पढ़ाई डिस्टर्ब और फिर छोड़ दे तो अलग मुद्दा है। हाँ बड़े आगे, इधर ध्यान देवे। महावट में प्रत्यय है ही नहीं। क्यों नहीं है? महावट लिखा है, महा धन क्या है? वट। महान है जो वट, वट बोले वृक्ष, इसमें प्रत्यय नहीं है। और ये एग्जाम में सवाल आया हुआ कि आवट प्रत्यय नहीं है। अपन इसका उच्चारण क्या करते हैं? महावट, महावट, आवट बार नहीं, गलत उच्चारण है, महावट, महावट। और इसमें प्रत्यय जैसा है ही नहीं। क्यों? एक तो ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, और इसका संबंध मावट शब्द का मतलब है माघ धन वृष्टि। बिल्कुल इसका संबंध माघ महीने से है। जो शीतकालीन चक्रवातों से बारिश होती है उसको मावठ बोलते हैं। और आनंद की बात बताता हूं, 2 से 3 साल पहले एक महाशय जो थे, उन्होंने बड़े प्यार से इसको समझाया था कि महा शब्द बाहर निकल जाएगा और आवट प्रत्यय होगा। उसके बाद ही तो ये बच्चों के जहन में गलत फिट हो गया था कि अच्छा। और इसका अर्थ भी बताया था कि इसका मतलब भी शीतकालीन बारिश होती है, इसका मतलब भी शीतकालीन बारिश होती है। तो शायद शीतकालीन बारिश का प्रभाव उनके मनस विशेष पर था, उस वजह से गड़बड़ हो गई पूरी, और बच्चे इसको रट के बैठ गए थे। बोला ऐसे एक्सप्लेन करके इतने अच्छे से समझाया, मतलब हम आज तक जानते ही नहीं थे। बिल्कुल देखो कितना प्यार से, हलंत बाहर निकल गया, आज जुड़ा, ये माँ का क्या हो गया? महा, पीछे क्या जुड़ गया? वट। हाँ अरे कहाँ, हाँ गलत है, ये महा अलग निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल गलत तरीके से बताया गया था। तो ये माघ वृष्टि से संबंधित है, इसलिए इसको मावठ बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? और भी सुन लो। माघ जो महीना होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? माह नाम से। माघ थोड़ी बोलते हैं। कौन सा महीना चल रहा है? माह महीना चल रहा है। भाई चात्र आता है, उसको चात्र बोलते हैं क्या? चैत बोलते हैं। आषाढ़ आता है, आषाढ़ बोलते हैं क्या? श्रावण आता, श्रावण बोलते हैं क्या? फाल्गुन आता है, क्या बोलते हैं? फागुन बोलते हैं। वैसे फागुन होता है, हमने फागुन बना दिया उसको।
हाँ, फाल्गुन का फागुन होता है। तो हम लोगों ने इनका नाम, ये तत्सम तद्भव का फर्क है। मूल जो शब्द है वो तो है तत्सम, आमचाल की भाषा के शब्द है वो है तद्भव। जैसे अश्विन आता है, अश्विन कभी बोला ही नहीं, आसोज, और आसोज को भी आओज। ये तो ठीक है कि अपना शब्द को बनाया नहीं हमने खुद का, बाकी कोई पढ़ा ही नहीं सकता अपने अलावा उसको, क्योंकि नियम है ही नहीं अपने। तो आंचलिक प्रभाव है, ये याद रखिएगा। तो प्लीज कहीं पर भी ये पढ़ो आवट प्रत्यय में तो आवट नहीं होगा, एक हमेशा याद रखें। कभी बहस नहीं करें किसी से। हो सकता है कि 3 साल पहले बताया गया तो अभी भी बताते होंगे, तो ऐसा लेके नहीं सोचना है कि अच्छा ये बता रहे हैं ये। इसमें देखो कन्विंस करने की कैपेसिटी मास्टर में क्यों होती है, क्योंकि बच्चा जो सामने बैठा होता है वो ये सोच के चलता है कि जो सामने खड़ा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। मैं ये नहीं कहता गलत सही, पर ये तो गलत है। अब इसमें देखो बच्चे को बहुत आराम से, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता हूं कि बेटा महाधन आवट होगा, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इसमें जाएगा निकल जाएगा, तो तुम भी मान लो अच्छा मतलब आज तक हम गलत पढ़ रहे थे ये सही है, आज तक सही पढ़ रहे थे ये गलत है। हाँ, और मावठ प्रत्यय जैसा कुछ है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। अब सुने भेद नंबर 3। स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। स्त्री बोधक तदित प्रत्यय में क्या आएगा? एक ऐसा शब्द जो किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्त्री का। अब सुनना, स्त्री का प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द आते हैं वो सारे यहां आ जाएंगे, नहीं। वो पहले था तो पुल्लिंग, लेकिन उसमें प्रत्यय जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या बना? स्त्रीलिंग। प्रत्यय योग के बाद में स्त्रीलिंग बना। वो शब्द किस में आता है? स्त्री बोधक तदित प्रत्यय में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सुने आराम से। ये कहता है कि संज्ञा शब्द आए, मोस्टली संज्ञा ही आती है, सर्वनाम तो केवल भाव में व्यवहार कर रहा है, जो हो चुका है। सर्वनाम हो या विशेषण हो के साथ प्रत्यय के साथ तदित प्रत्यय जुड़ने के उपरांत बनने वाला नया शब्द स्त्री बोधक हो तो स्त्री बोधक तदित प्रत्यय होगा। खत्म। सुनिएगा, जैसे एक सेठ शब्द होता है और सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ा, सेठानी। बिल्कुल बात हुई थी, याद हो तो एक दिन अपने, नौकर आनी, देवर आनी, जेठ आनी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और देखें, अग्रजा, अनुजा, सुता, तनैया। कैसे बना? सुनना। अग्रज शब्द होता है बड़े भाई के लिए, अनुज शब्द होता है छोटे भाई के लिए, सुतमन पुत्र होता है, तनयमन पुत्र होता है। अरे सूर्य तनैया नहीं पढ़ा भाई क्या? किसका पर्यायवाची है? सूर्य तनैया। तनैया बोल रहा हूं, तनय नहीं बोल रहा हूं। तनैया स्त्री सूचक है, यमुना का।
किसका है? यमुना का। हाँ, तो सुने आराम से आगे की बात। 9 ठकुराइन, मुंशियाइन। मुंशियाइन, मुंशी जो होता है उसमें ध्यान रखिएगा प्रत्यय है। मुंशियाइन, मुंशी जी को जानते हो? हाँ, पहले हुआ करते थे वही वाले। और देखें, सुनारिन, धोबिन, तेलिन और मालिन। मालिक में जुड़ता है तो क्या बनता है? मालकिन बनता है। प्रत्यय वही जुड़ेगा, जब निकालेंगे तब देख लेना, मालकिन। और देखिएगा, शेरनी, मोरनी और पत्नी। उसी तरह देखिएगा, कुतिया और चुईया। अरे तो इसमें क्या, अपने अपने पसंद बताने दो। बंदरिया। हाँ, सुने अच्छे से। हाँ, सारे स्त्री सूचक है। सबसे पहला सेठानी किससे बना? सेठ से। किससे बना? सेठ से। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आनी प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? आनी। नौकर में कौन सा? देवर में कौन सा? और जेठ में कौन सा? अग्रज में कौन सा? अनुज में कौन सा? सुत में कौन सा? और तनय में कौन सा? एक होता है मित्रों सूत। सूत मन क्या होता है? धागा होता है। और सूत और किसको कहते हैं? सारथी को कहते हैं। सारथी जानते हो? साथ देने वाला, ध्यान रखिएगा। हाँ, साथी। इसमें कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। हाँ, नाइन, ठकुराइन, मुंशियाइन। यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। बाबू में आइन प्रत्यय जुड़े तो बबुआइन बनता है। क्या बनता है? बबुआइन। अगर लालू में जोड़ो तो ललुआइन बनता है। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है? आइन प्रत्यय है। अरे इनके आने के चांसेस बहुत कम है। इनके आने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? ये आते हैं तुम्हें, ये आएगा तब खराब करेगा। अब पूछ लिया बबुआइन में मूल शब्द है, अपन वहां से भाग जाते हैं। बाबू मूल शब्द है। ललवाइन में मूल शब्द है, लालू मूल शब्द है। हाँ, कालू से कलवाइन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय है। यहां पर इन है, इन नहीं है। और यहां पर बिल्कुल नी प्रत्यय है। शेर में नी, मोर में नी और पति में नी। पति टूट के फिर पत्नी शब्द बनता है। और बाकी कुतिया, चुईया, तो कुत्ता, चूहा और बंदर। बोलो कौन सा? इया प्रत्यय। ये ध्यान रखिएगा। अब सुनो एक बात को अच्छे से लेके सुनना। इसके ठीक बाद में आपको पढ़ाया जाएगा उन्नता बोधक तद्धित प्रत्यय। और उस उन्नता का मतलब होता है जहां छोटे होने का बोध करवाया जाए। किसका बोध करवाया जाए? छोटे होने का। भाई जैसे मेरे हाथ में एक तो है डिब्बा, एक है डिबिया। कौन से शब्द से तुम्हें लग रहा कि ये छोटा है? डिबिया लग रहा है। एक चल रहा पंखा, एक है मेरे हाथ में पंखी, तो छोटा कौन? पंखी। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही कुतिया और चुईया पढ़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी छोटेपन का बोध करवा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको लिखाया जाएगा खटिया, चुटिया, लुटिया, डिबिया। तो आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी उन्नता में। नहीं, उन्नता नहीं है, क्योंकि ये चूहा से चुईया है। ये उन्नता नहीं है, ये स्त्री बोधक शब्द है। चूहे की लुगाई, ये ध्यान रखना है। और ये कुत्ता से कुतिया बना है, तो इसमें भी छुटपन का बोध नहीं होगा किसी भी स्थिति में। ये अच्छे से लेके याद रखिएगा।
तो क्या पूछा इसने, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय, और स्त्री बोधक तदित प्रत्यय ने आपसे क्या कहा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ तदित प्रत्यय जुड़ने के उपरांत बनने वाला स्त्री बोधक शब्द स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। फिर से सुनना, बशर्ते याद रखना है कि पहले मूल पुल्लिंग था फिर स्त्रीलिंग बना तभी काम हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप और लिखना चाहो तो लड़का से लड़की बनता है, बेटा से बेटी बनता, तो ई प्रत्यय से भी, योग से भी ये शब्द बनते हैं। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा बेटा है तो बेटा से क्या बना, बेटी, लड़का है क्या बना, लड़की। तो ये जो बेटा था इससे बेटी बना है, लड़का था इससे लड़की बना है, तो इसके अंदर जो प्रत्यय लगा वो कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। अब ध्यान दो, बेटी है और बेटी में मैं जैसे ही या प्रत्यय लगाऊंगा क्या बनेगा, बिटिया। ये उन्नता बोधक में चला जाएगा। छोटी जो बच्ची होती है उसको मोस्टली क्या बोलते हैं, बिटिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये चीजें थोड़ा समझ के चलना है। तो उतारो इसको, फिर आगे लेते हैं। सुनो, कर्ण को सूत पुत्र कहते थे, बिल्कुल कहते थे। और सुनो क्यों कहते थे, उसका कारण भी सुन लो। सूत का अर्थ सारथी भी होता है, सूत का अर्थ नौकर सेवक चाकर भी होता है। और इसका पालन पोषण किसने किया था, एक सेवक ने किया था, ध्यान रखिएगा। पंडिताई भाव है, पंडिताइन होगा, पंडिताई आए तो भाव होगा। बिल्कुल, रस्वीकरण हो रहा तो रस्वीकरण का ही होगा। गलत नहीं होगा, द्विगु में समूह समार एक ही बात है, 10 बार समझाए आपको। चर्चा नहीं करे भैया, उतार ले। पीछे
हाँ, आइन प्रत्यय लगा दो बिल्कुल। हाँ, उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी, फिर आइन बन जाएगा। नाई शब्द से नाइन बना हुआ है। हाँ, नाई स्त्रीलिंग बना है। सुनो, पहले अपने साथ, अपने पास में शब्द कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए, तभी स्त्री बोधक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ऐसे तो अगर माने तो सारे लड़कियों के जो स्त्री बोधक नाम यहां आ जाएंगे, प्रत्यय गड़बड़ हो जाएगा, प्रत्यय जुड़ना चाहिए। हाँ, हो गया? उतार रहा कोई क्या? चलो, उतार रहे हो? उतारो। हो गया? चलो, अब आपके भेद नंबर चौथा देखिएगा, जिस पर भी आपने बात कर रखी है, बस उनको उठा करके यहां लाना बाकी है। बाकी आपने सारे उदाहरण पढ़े हैं। कौन सा है देखिएगा। चौथा आता है आपके अपत्यवाचक, या कहते हैं इसे संतान बोधक। खूब उदाहरण आपने पढ़े इसके, लेकिन याद नहीं है वो अलग बात है। लिखूंगा तो सारी चीजें वापस दौड़ के आ जाएगी। अब बात सुनिएगा। एक तो जो अपने रचना प्रबोध वाली किताब चलती है, उस किताब के अंदर इस वेद को उन्होंने हटा दिया, खा गए वो वेद को। क्यों खाए पता नहीं है। आप पढ़ के जाओगे, बिंदास पढ़ के जाओगे। क्यों? ऐसा मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन इसके सवाल आए हैं, सवाल आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये बात आज तक शायद कोई टीचर नहीं समझ पाया, और शायद आप भी नहीं समझ पाओगे। वह क्या, सबसे पहले सिलेबस जो अभी जो रचना प्रबोध चल रही है, इसका फर्स्ट एडिशन आया था, उसके अंदर इतनी गलतियां थी कि शायद अगर तुम्हें भी हाथ में दे देते तुम फाड़ के फेंक दो उस किताब को, इतनी गलतियां थी। उसके बाद में इन्होंने एक नया एडिशन निकाला था कोरोना काल के ठीक बाद में। 2020-21 के सत्र के लिए जब स्कूलें वापस चालू हुई थी 21 जनवरी के अंदर, उस किताब में से काफी सारे चेंजेस किए, और उस चेंजेस के चक्कर में ये क्या कर गए, अपत्य को खा गए। और इन्होंने स्थान बोधक को दो भागों में अलग अलग डिवाइड करके दो अलग नाम दे दिए। पहले तो संबंध बोधक एक ही पढ़ाया जाता था, अब इन्होंने संबंध अलग कर दिया और स्थान अलग कर दिया। चलो, अपत्य खा गए, कोई मुद्दा नहीं है। तुम अगर अपत्य खा गए तो मुझे तो ये बताओ, मानव, दानव, दैत्य, आदित्य, राघव, दासरथी, सौमित्री, इन शब्दों को रखेंगे कहां पर? खाए मुद्दा नहीं है। किताब ने क्या किया, पहले तो भेद खाया, भेद खाने के बाद में उदाहरण लिखा ही नहीं कहीं पर भी।
ये उदाहरण ही गायब कर दिए। चलो गायब किए, बहुत अच्छी बात है, फिर भी हमें नाराजगी नहीं थी। उसके बाद में एक आरपीएससी का एग्जाम हुआ था। एग्जाम भी कोई छोटा मोटा था, पोस्ट बड़ी थी, पोस्टें बहुत कम थी। उसके अंदर हिंदी का पोर्शन था 15 सवाल का। भाई साहब ने वहां पर अपत्य के 2 सवाल पूछ लिए। क्यों? भेद खा गए, उदाहरण दिया नहीं, अब तुम पूछ रहे हो। उसके बाद में इन्होंने भूल को दोहराया था यहां पर वीडियो मेंस के अंदर। फिर इन्होंने पूछा था कि अपत्य बोधक का उदाहरण कौन सा नहीं है। जब तुम्हारी खुद की सरकारी स्कूल की किताब में तुम अपत्य भेद दे ही नहीं रहे हो, सवाल किस भी आप पे पूछ रहे हो? मुद्दा यह है। हालांकि फिर यही था कि इस पर भी हम लोग ही शामिल होकर के बच्चों को कहा कि भाई ये सवाल तो भली सही है पर इसको डिलीट करवाओ। क्यों? राजस्थान सरकारी स्कूल किताब में ही नहीं। फिर उन्होंने एनसीईआरटी को आधार बना करके क्लियर कर दिया, बोला वो चीजें नहीं होती है जो ये है प्रमाणिक माना जाएगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जब इसको अपत्य को पढ़ाते हैं तो वो रचना प्रबोध वाली पीपुड़ी लेके आ जाते हैं मेरे पास में। इसके अंदर तो भेद है ही नहीं, आपने लिखा दिया एग्जाम में नहीं आया तो। अरे क्यों नहीं आएगा? और नहीं आया तो खत्म। नहीं, अगर मान लो अपत्य विकल्प नहीं दे और इसके उदाहरण दे दे तो क्या करे? ऐसे दे ही नहीं सकता भाई। अगर आपने सौमित्री शब्द लिखा तो सौमित्र एक व्यक्ति सूचक शब्द है। किसको कहते हैं सौमित्री? लक्ष्मण को। तो बताओ इसके अंदर कर्ता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाव हो सकता है क्या सौमित्री में? नहीं हो सकता। स्त्री बोधक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसको अपत्य के अलावा रखोगे कहां पर? तो ये पूछा जाता। बिंदास पढ़े तुम तो ध्यान रखिएगा अच्छे से लेकर के, कोई समस्या नहीं है इसमें और कोई आपको हिला नहीं सकता कि इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। तो बात नंबर 1, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ता है तो बनने वाला नया शब्द अपत्य अर्थात संतान सूचक हो। संतान सूचक क्या है, अपत्य क्या है, क्यों कहते हैं इसको, वो सुने। इसमें जो भी शब्द बनेगा प्रत्यय के बाद में वो कहीं ना कहीं जहां से उत्पन्न हुआ है उससे जुड़ा हुआ रहेगा। अब आप कहोगे हमने उदाहरण पढ़े कि नहीं पढ़े, शायद तुम रिकॉल नहीं कर पाओ, लेकिन मैं आपको वहां तक पहुंचाता हूं, अच्छे से सुनना। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, बड़े अच्छे से लेकर के इसको देखिएगा। जैसे आपने शब्द लिखा मानव। मनु की संतान कौन? किसका बोध करवा रहा? अपत्य का। जिससे उत्पन्न हुआ है उसका बोध करवाए। कौन है? राघव। किससे उत्पन्न हुआ? रघुकुल में उत्पन्न हुआ था, जो ध्यान रखिएगा। तो रघु में कौन सा प्रत्यय? अ। एक बार शब्द सुन लो, फिर इनको अलग अलग सिखाता हूं। दासरथी, वाल्मीकि, मारुति, आदित्य, अभिजात्य। एक ही उदाहरण लिख रहा हूं, सुमित्रा से जुड़ा, ध्यान रखिएगा बार बार। सौमित्र के बाद गांगे, वैंते, पांडव, कौरव, दैत्य, द्रौपदी,
वेदेही, मैथिली, भूमिजा। अब सुने अच्छे से, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने माता या पिता से क्या है, नाम के साथ में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये वही ना कहीं वहां से उत्पन्न हुए हैं। अब देखो इनको वापस, मानव की बात करता हूं तो मनु में कौन सा प्रत्यय था, और मनु से उत्पन्न है जो मानव। रघुकुल में जो पैदा हुआ वो कौन, राघव। दशरथ का पुत्र कौन, दाशरथी, करवाया हुआ था। वाल्मीकि से उत्पन्न कौन, मरुत से कौन, मारुति। अदिति का बेटा कौन, आदित्य। अदिति धन क्या है, यह आदित्य, और आदित्य किसका पर्याय है, सूर्य का। तो सूर्य की मां का नाम क्या, अदिति, ध्यान रखिएगा। और सूर्य की पुत्री का नाम क्या, यमुना। अभी तो बात हुई थी, ध्यान रखिएगा। अभी जात में यह प्रत्यय, अभी बोले तो श्रेष्ठ, जात बोले तो कुल, और अच्छे कुल से जो उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाता है, आभिजात्य। अच्छे कुल में जो उत्पन्न हुआ है वो आभिजात्य कहलाता है, या अच्छे कुल में पैदा होने वाले को और किस नाम से जानते हैं, कुलीन के नाम से भी जानते हैं। और ये सवाल एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था प्रत्यय योग से कि किस में कौन सा प्रत्यय लगाए। तो कुलीन शब्द में ये प्रत्यय जो है, कुल में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ए प्रत्यय, किसमें, सुमित्रा में। किसमें, सुमित्रा में। यहां पर गंगा में कौन, ए। यहां पर जो है वनिता, विनिता में कौन, ए। वेंते कौन, गरुड़। यहां पर पांडु में कौन, अ। पांडु या पंडु। वसुदेव में कौन, अ। कौरव किससे बना हुआ है, कुरु से बना हुआ है, और कुरु में अ। कुरु स्थान का नाम है, कुरुक्षेत्र। अपन बोलते कुरुक्षेत्र, उच्चारण होता कुरुक्षेत्र। उच्चारण क्या होना चाहिए, कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरु के ठीक बाद में जो शब्द लिखते हो उसका उच्चारण किससे शुरू होता है, का से। तो शब्द होता कुरुक्षेत्र, ध्यान रखिएगा। कुरु धन, कुरुक्षेत्र से जो उत्पन्न हुए, ध्यान रखिएगा। दिति का पुत्र कौन, दैत्य। तो दिति में कौन सा प्रत्यय, यह। याद है कि भूल गए, दिति का विश्लेषण कल बताया था जिज्ञासा प्रश्न में। द्रुपद की बेटी कौन सा प्रत्यय, ई। वैदेही, वैदेही को अच्छे से लेके देखिएगा। शब्द होता है विदेह, वी का मतलब होता बिना, देह का मतलब होता शरीर। तो बिना शरीर के जो पैदा हुई है वो कौन, सीता। अरे माता सीता के बारे में ऐसी किंवदंती है कि माता सीता का जन्म मां की कोख से नहीं हुआ था, वो धरती से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए तो उसको क्या कहा जाता है, भूमिजा कहते हैं। इसीलिए तो धरती मां ने उसे अपनी कोख में जगह दी थी वापस। भाई सीता के साथ ही ऐसी विडंबना क्यों दर्शाई जाती है कि वो धरती में समाई, तो बाकी कोई नहीं हुई, देवियां तो और भी हुई थी। तो सीता धरती में क्यों समाहित हुई, क्योंकि सीता धरती से ही उत्पन्न हुई थी। और इसीलिए उसने उस वृत्तांत को वापस सुनना, रामचरितमानस के जो रामायण में दर्शाया गया है उस वृत्तांत में वो कहती है सीता कि हे माता, मुझे वापस अपनी कोख में ले ले, मुझे अपनी कोख में लेना और वापस अपनी कोख में लेना, इसका मतलब फर्क है। और वो उसी जगह से आई थी जहां वापस समाहित हो गई थी। वो धरती की पुत्री मानी जाती थी सीता, ध्यान रखिएगा। तो मैथिली, मिथिला में कौन सा प्रत्यय, ई बताया था, और भूमि में कौन सा प्रत्यय, जा, ये याद रखिए। इसीलिए इसको भूमि जा कहते हैं, भूमि से उत्पन्न हुई थी। तो इसमें एक दो शब्द ऐसे जो हमने उदाहरण में नहीं लिए थे, बाकी सारे शब्द तुम्हारे क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं। कहां पर, स्वतंत्र प्रत्यय पढ़ाए थे तब पढ़ाया था, ये ध्यान रखिएगा। तो अब अच्छे से लेके इसको वापस सुन लो। जहां कहीं पर भी संतान सूचक शब्द आता, संतान सूचक का मतलब क्या होता है, कोई किसी के माता या पिता के नाम से प्रेरित होकर के उसका नाम रखा जाता है, वो कौन सा होता है, संतान सूचक। संतान का मतलब बेटा बेटी ही नहीं होता, संतान का मतलब कोई चीज कहीं से उत्पन्न होती है, वो भी उसी के अर्थ में। जैसे अवध से उत्पन्न हुई थी अवधि, तो ये भी इसी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। मिथिला से उत्पन्न हुई थी मैथिली, वो उसी का है। कुंती से उत्पन्न कौनते, बिल्कुल यहां लिख सकते हो, पार्थ लिख सकते हो, कुछ उदाहरण कितने ही लिख सकते हो तुम, खत्म नहीं होता ये सिलसिला, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने पढ़ रखा पार्थ, याद है कि भूल गए,
याद है, पार्थ किस में जुड़ा था? पृथा में। कौन सा प्रत्यय? अप्रत्यय। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको उतारो, फिर लेते हैं आगे की बात। चर्चा नहीं करें भाई। नाइन वापस बता दूंगा, रुक जाओ भैया ना। कैसे बना अभी बता दूंगा। आज क्या सोमवार हो गया आपके? चलो, उतार लिया? हाँ तो बातें मत करो जिन्होंने उतार लिया।
हो गया? चलो, हाँ 9 कहाँ लिखा था? अच्छा, हाँ तभी पूछ रहे, ठीक ठीक। इसके पास में लिख देना है ना पेन से हल्का सा, ये इसी वजह से आपने पूछा था, ये भूलवश यहाँ लिखा था क्योंकि सवाल भी एग्जाम में ये आया हुआ है, पूछा हुआ था किसमें ईन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो कुलीन वाला शब्द था, तो ये नाई और इन से बना, मैंने आइन के सामने लिख दिया है, इसीलिए जिज्ञासा बच्चे की बार बार आ रही है। नाई में इन है, ई छोटा है। हाँ भाई, अब सुने, अब आपके 2-3 छोटी मोटी बातें बची हुई है, उसको देख लेना। भेद नंबर 5 और 5वां भेद क्या कहता है वो सुनिएगा। पांचवा भेद आपसे कहता है कि संबंधवाचक तदित प्रत्यय। अब तो छोटी छोटी कहानी बची है, बस मोटे तौर पर बात करूं तो एक उन्नता बचा हुआ है। हाँ, संबंध की बात करता हूं तो एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। एक तो आता है संबंध, द्रौपदी नहीं होता है, द्रौपदी होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, अब सुने अच्छे से। एक तो आता संबंधवाचक, और संबंधवाचक के साथ में एक शब्द भेदभाद दिया जाता अलग से बांट करके, क्या? स्थानवाचक। अब इसमें ध्यान से सुनना, एक शब्द होता है भारतीय, क्या होता है? भारतीय, और एक शब्द होता है चचेरा। चचेरा शब्द जो है वो मूल रूप से अगर व्याकरण की दृष्टि से अगर इसको बनाऊं तो मैं इसका विशेषण प्रयोग कर सकता हूं। चचेरा भाई, चचेरी बहन, और उसके बाद में भारतीय लोग, भारतीय आदमी, भारतीय लड़का, यह भी विशेषण है। अब विडंबना यह है कि इन दोनों को अलग क्यों किया गया? यह अलग नहीं है, यह बात पहले से क्लियर रखना कि इनको कभी भी अलग नहीं पढ़ना, ये दोनों एक ही रूप में पढ़ के चलना है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सुने अच्छे से इसकी कहानी को। क्या कहती है कहानी? चाहे संबंध आए या यूं कहें कि इसके में यहां की स्थिति में स्थान भी ले लेता हूं। अरे भाई, तुम स्थान से संबंध रखोगे तो कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा, बस खत्म। सुनिएगा, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, इनके साथ में यदि तदित प्रत्यय जुड़ता है, जुड़े तो कौन सा होगा? संबंध सूचक शब्द बनता है, संबंध बोधक। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में तदित प्रत्यय जुड़े तो संबंध बोधक शब्द का निर्माण हो, यह याद रखिएगा। अब संबंध बोधक में पहले तो कुछ आपके संबंध है उसकी बात करते हैं। अब सुनना, कई बच्चों के दिमाग में यहां से एक और बीमारी का कीड़ा आएगा, वो पत्नी को, जेठानी को, देवरानी को, उनको भी उठा करके ला सकते हैं यहां पर, वो भी तो नाते रिश्ते। गलत, वो नाते रिश्ते मूल पुल्लिंग की वजह से बने थे, तो वो तो स्त्री बोधक है, कभी यहां पर छेड़खानी नहीं करनी है। तो देखिएगा, मामा में एरा ममेरा, चाचा में एरा चचेरा। सुनना अच्छे से, मैं बात कर रहा हूं किसकी? संबंध की। अगर तुम भारत के हो तो, तुम अगर शहर के हो तो, अगर तुम गांव के हो तो ग्रामीण। ध्यान रखिएगा, ग्राम शब्द होता है और इसमें ईन प्रत्यय जुड़ता, बहुत ही शानदार शब्द है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि जुड़ा हुआ क्या है? अण, और निकला क्या? क्योंकि क्या था? र, इसकी वजह से परिवर्तन हुआ। ननिहाल, ध्यान रखिएगा, नानी शब्द होता है
ह का आगम होता है और प्रत्यय कौन सा जुड़ता है, आल। शब्द क्या आता है, ससुराल, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, सासू से बनता है, ससुर से नहीं। हाँ सुनो अच्छे से, मूल शब्द सासू है और कई जगह आपको यह भी लिखा हुआ मिलता ससुर, धन क्या है, आल। तो ये मुद्दा नहीं है, ये स्त्री बोधक शब्द है, इसलिए सासू की प्रधानता है। जोधपुर से हो तो क्या, जोधपुरी। हाँ, अगर कोई सौत का संबंध रखता है तो क्या, सौतेला। क्या है, सौतेला। अरे भाई भाई बहन होते हैं ना, सौतेले भाई सौतेले, तो इसमें एला प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय, एला प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। किसके साथ में जुड़ा हुआ, वो भी लिख लो भले ही, सौत के साथ में। किसके साथ में, सौत में कौन सा प्रत्यय, एला प्रत्यय। तो ये बहुत छोटी सी बात है, इसको याद रखना। विशेषतः ये ध्यान रखना कि संबंध और स्थान को कभी भी अपने को अलग नहीं पढ़ना है, एक ही बात है। इसको उतार लो, फिर आपके आगे लेते हैं। हो गया, उतार लो, फिर पधारो, फिर दो भेद है, कल लेते हैं। सौत